नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर भाई ऑनलाइन जीके एग्जाम के ऊपर। फिर आज है 14 सितंबर। तो 14 सितंबर से संबंधित जितने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर बनेगा आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के PDF फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में एक आपसे प्रश्न पूछेगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए या चैनल पर अभी आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न है कि पीयूष गोयल किस देश में सेतु कार्यक्रम शुरू किया है। तो याद देखिए, पीयूष गोयल ने अमेरिका में सेतु कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका राइट पर ये होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के स्टार्टअपों के अमेरिकी निवेशकों से जोड़ने के लिए सेतु नाम के से पहल शुरू किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान है। बात हुई फिर से यहाँ पे अमेरिका के, तो अमेरिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखिए अमेरिका पूछे आपसे कि किस महाद्वीप में स्थित है, तो फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अमेरिका के वर्तमान में जो 46वें राष्ट्रपति है वो जो बाइडेन है। ठीक है, देखिए भारतीय मूल के प्रथम महिला उपराष्ट्रपति, यहाँ पे फिर उपराष्ट्रपति होगा तो ये ध्यान रखेंगे। भारतीय मूल के प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस बनी है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। देखिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। अमेरिका की जो मुद्रा है फिर USA डॉलर है। फिर अमेरिका के सबसे जो लंबी नदी है मिसौरी नदी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। फिर क्षेत्रफल के अनुसार अमेरिका चौथे स्थान पर है। ये भी इस बार एग्जाम ग्रुप D में पूछा गया प्रश्न है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को विशेष करके ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी ए हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक है सौम्या सक्सेना। तो इसका राइट पर ये होगा कि सौम्या सक्सेना। फिर इस पुस्तक के लेखक है डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी ए हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इस पुस्तक के लेखक सौम्या सक्सेना है। तो इसका राइट पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इस डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी ए हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पुस्तक जो कि भारत में पारिवारिक कानून, धर्म और लिंग राजनीति के बारे में यह पुस्तक लिखी गई है। देखिए फिर तो अब हाल ही में 5 पुस्तक नाम बताते हैं जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है, यानी कि लॉन्च हुआ है। देखिए नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है मानस फिराक भट्टाचार्य जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। देखिए बियॉन्ड द मिस्ट्री विल टेम्पल टेस्ट ऑफ उत्तराखंड पुस्तक लेखक है आराधना जौहरी। देखिए द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कट इस पुस्तक के लेखक है JJ सिंह। दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ ए लीजेंड इस पुस्तक लेखक है फैसल फारूकी। देखिए भारत अफ्रीकी संबंध चेंजिंग होराइजन्स जो इस पुस्तक के लेखक है राजीव कुमार भाटी। देखिए जो सभी 5 पुस्तक बताए हैं या हाल ही में लॉन्च हुआ पुस्तक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्न अगर आपसे एग्जाम से संबंधित सभी प्रश्न हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। प्रश्न चलिए देखते हैं एक प्रश्न कि एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो एशिया कप 2022 का खिताब पर श्रीलंका ने जीता है। तो इसका आंसर B होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि श्रीलंका की टीम 6ठी बार एशिया कप चैंपियन बन गई। श्रीलंका टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर चैंपियन बना है। देखिए श्रीलंका ने सबसे पहले 1986 में पहला पदक खिताब जीता था, एशिया कप का खिताब जीता था। इसके बाद 1997 में, 2004 में तीसरा पदक दिया, 2008 में चौथा पदक दिया, 2014 में 5वां पदक दिया और 2022 में 6ठा पदक अपने नाम किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं एशिया कप से संबंधित। देखिए अब से पूछे आपसे कि इस बार कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था एशिया कप का 2022 में। तो देखिए 2022 में फिर 15वां संस्करण आयोजित किया गया था। देखिए आपसे पूछेगा कि इस जो 2022 में 15वां संस्करण किस देश में आयोजित होना था। तो देखिए यह जो है 15वां संस्करण यह श्रीलंका में होना था, लेकिन श्रीलंका के अभी अर्थव्यवस्था खराब हो जाने के कारण यह UAE में आयोजित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं एक प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है। तो यहाँ पर ओडिशा सरकार ने किया है। तो इसका आंसर C होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। देखिए ओडिशा सरकार ने हाल ही में जल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए बात हुआ है उड़ीसा के, तो उड़ीसा के जो राजधानी भुवनेश्वर है। फिर उड़ीसा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक है। उड़ीसा में जो वर्तमान में राज्यपाल है वो गणेशी लाल है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में KN सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे। तो वे एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका आंसर
ये होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को विशेष करके ध्यान देंगे। पर सबसे कम समय के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश CJI रहे जस्टिस कमल नारायण सिंह का निधन हो गया। पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें कि सबसे कम समय के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश, इनका जो कार्यकाल चला केवल 17 दिनों तक कार्यकाल चला था। ठीक है, जस्टिस कमल नारायण सिंह केवल 17 दिनों तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे थे। ठीक है, 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल संभाला। ठीक है, अब देखिए हाल ही में 5 जो चर्चित निधन है, हाल ही में जो हुआ है वो निधन बताते थे, जो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा प्रश्न। देखिए सैयद शिवते रजी झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे, जिनका निधन पर हाल ही में हो गया है। अब्दुल गफ्फर नाडियाडवाला, जिनका निधन पर हाल ही में हुआ है, यह फिल्म निर्माता थे। ठीक है, पर समर बनर्जी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कैप्टन थे, इनका निधन पर हाल ही में हो गया है। अमिताभ चौधरी जो कि BCCI के पूर्व सचिव थे, जिनका निधन पर हाल ही में हो गया। उमा पेमा राजू भारतीय अमेरिकी पत्रकार थे, जिनका निधन पर हाल ही में हो गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट को विशेष करके ध्यान देंगे। प्रश्न चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस राज्य में बनकर तैयार हो गया है? प्रश्न तो देखिए हाल ही में भारत का सबसे बड़ा रबर डैम वो बिहार राज्य में बनकर तैयार हो गया, तो इसका आंसर प्रश्न ये होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, देखिए मोक्ष की भूमि गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फल्गु नदी पर बने इस रबर डैम का उद्घाटन किया है। इस रबर डैम को 511 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा है। यह रबर डैम 312 करोड़ की लागत से बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें, यह जो बनाया गया फल्गु नदी पर बनाया गया, जो आपके एग्जाम में पूछ लेगा प्रश्न। देखिए बात हुई बिहार के राजधानी पटना पर, वर्तमान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के, फागू चौहान वर्तमान में राज्यपाल है बिहार राज्य के। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में एरन फिंच ने वनडे से संन्यास ले लिया है, किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, तो इसका आंसर पर डी हो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो कि एरन फिंच ने हाल ही में संन्यास के लिए घोषणा कर दिया है, तो इसका राइट पर डी होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की फैसला किया। फिर अपने करियर में 145 वनडे मैच खेले थे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के कौन सा जिला है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया? तो देखिए मध्य प्रदेश के कौन सा जिला है जो कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया? तो पर बुरहानपुर जिला है, तो इसका राइट पर सी हो कि बुरहानपुर जिला पर मध्य प्रदेश और देश का पहला जिला है जो कि हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया, तो इसका राइट पर सी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। बुरहानपुर जिला देश का एकमात्र जिला है जहां 254 गांवों के लोगों को जल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। तो ये बात हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें। देखिए बात हुआ है मध्य प्रदेश के, तो भोपाल राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। मंगू भाई छगन भाई पटेल जो कि वर्तमान में राज्यपाल गवर्नर है मध्य प्रदेश के। ठीक है बस चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए हाल ही में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो इसका आंसर पर ये होगा कि PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो इसका राइट पर ये होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, नवाचार और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय और सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि संयुक्त अरब अमीरात UAE सरकार द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया था? देखिए संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया? तो वहाँ पर कमल हासन को किया गया, तो इसका आंसर पर ये होगा। कमल हासन को संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा हाल ही में गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट पर ये होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात ने तमिल फिल्म अभिनेता कमल हासन को अपने प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया है। गोल्डन वीजा किन्हें दिया जाता है उन्हीं को एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए UAE गोल्डन वीजा एक दीर्घकालीन निवास वीजा प्रणाली है जो 5 से 10 वर्ष तक विस्तृत होते हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों के पत्रकारों और पेशवारों और होनहार क्षमताओं वाले लोगों को दिया जाता है यह वीजा। ठीक है बस अब देखिए बात हुआ फिर UAE के, तो UAE के जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है संयुक्त अरब अमीरात, इंग्लिश में आपसे पूछे तो यूनाइटेड अरब अमीरात होता है। देखिए UAE की जो राजधानी है वो अबू धाबी है। UAE की जो मुद्रा है UAE दिरहम है। वर्तमान में जो UAE में राष्ट्रपति हैं वो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान UAE के राष्ट्रपति है। UAE का अगर प्रधानमंत्री पूछे आपसे मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री है UAE के।
देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है? तो इस प्रश्न को आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है फ्रेंड्स। तो आपको यह प्रश्न का लेवल कैसा लगा सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। इस वीडियो का PDF फाइल आप टेलीग्राम जुड़ करके वहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। तब तक थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।